आ जाओ फटाफट 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 फटाफट। गया यो साल भी 20 तारीख होगी आज। राम राम जी सारे ने। मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भरी दोपहरी में 12 बजे पर फिर तो स्वागत करूँ तो सुना दे क्या अंतर है। आ जाओ फटाफट से। गया यो साल भी 10 दिन रह गए इस साल के भी बस। फिर 2025 लाएगा जाए 25 चल जाए 26 चल जाएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चड्डा हो गया क्या सौदा सयो चड्डा सयो खिंडाया देगा। देखो भाई आप लोगों ने पता भाई आप हरियाणा जीके की सीरीज शुरू कर रखी है और आज हमारी सीरीज की भाई 49वीं नंबर की क्लास है और 49 क्लास होगी भाई 7 का स्क्वायर। वाह। तो भाई आज है आप ही करेंगे हरियाणा की जितनी भी योजनाएं हैं करंट का टॉपिक है। सारी की सारी योजनाएं आज की क्लास के अंदर पूरी नहीं हो पाएंगी। ठीक है कुछ योजनाएं आज करेंगे कुछ योजनाएं कल करेंगे भाई क्योंकि योजनाएं बहुत सारी हैं करीबन आपकी 50-60 योजनाएं हैं। सारी आज नहीं हो पाएंगी क्योंकि अगर आज ही सारी करवाऊंगा तो तारा दिमाग में तो पार जाऊंगी हो। ठीक है करीबन समझो 3-4 घंटे लग जाएंगे तो इसलिए आधी योजनाएं आज करेंगे जितनी आपके दिमाग के अंदर घुसेंगी आधी योजनाएं हम लोग कल करेंगे। ठीक है उसके बाद आपको मैंने मुझे पता ही देखो बताने के बार बार क्या बताऊं यार मैं सीईटी का बैच निकाल रखा है भाई। जॉब्स टारगेट के नाम से अपना ऐप है भाई प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लेना और उधर उस बैच के अंदर जाओगे तो आपको 600 रुपए के अंदर भाई सीईटी का बैच मिल जाएगा। ठीक है जिसके अंदर आपको मेंटरशिप यानी डेली सुबह टारगेट मिलते हैं। मैथ की क्लास होती है आपकी एसएससी और एचएसएससी दोनों लेवल की आपकी क्लास होती है। आप कोई से लेवल की लगा सकते हो। ठीक है इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज भी इसी के अंदर मिलेगी अलग से लेने की जरूरत नहीं। अलग से लेना चाहो तो 70 रुपए की अलग से टेस्ट सीरीज है जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिलेंगे आपको। सीईटी 2022 सीईटी 2023 और नए वाले टेस्ट सीरीज भी मिले नए वाले मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। इसके अलावा आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे हरियाणा जीके के। ठीक है ये सारी की सारी फैसिलिटीज इस बैच के अंदर है। जो भी साथी इंटरेस्टेड है वो ले सकता है। चॉइस आपकी होगी भाई। कोई स्पेशल अलग से हरियाणा जीके का लेना चाहता था तो 300 रुपए का अलग से हरियाणा जीके का है। स्टार्ट करें भाई। देखो भाई आ जाओ फटाफट से। सारी योजनाएं करेंगे आज से हम लोग। वाह भाई वाह जाट भरतपुर बधाई हो भाई। खरखोदा सोनीपत से खरखोदा सरखोदा सर कल आपने कौन सा टॉपिक है कल वो पढ़ाया था भाई आज विभागों के अध्यक्ष। देखो भाई वेरी गुड आ जाओ। 31 दिसंबर 2017 के दिन भाई ये प्रश्न आपका मैं आपको पहले बता देता हूं सारी चीजें बताऊं रुक जाओ। 31 दिसंबर 2017 ठीक है भाई इस तारीख को हरियाणा में प्रारंभ की गई बीबीवाई योजना का विस्तृत रूप क्या इसकी आपको फुल फॉर्म बतानी है भाई। ये प्रश्न आपका सीईटी 2022 के अंदर आया जो सीईटी का आपका एग्जाम हुआ हरियाणा के अंदर 2022 के अंदर ग्रुप सी वाला भाई उसके अंदर ये प्रश्न आया। यकीन नहीं होता प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लेना उसके अंदर आपको ये प्रश्न दिख जाएगा भाई। ठीक है जो हरियाणा के अंदर आपकी 31 दिसंबर 2017 को एक योजना स्टार्ट हुई जिसका नाम क्या था बीबीवाई। तो इस योजना का विस्तृत रूप यानी कि इस योजना की फुल फॉर्म क्या ये प्रश्न पूछिए। भावांतर भरपाई योजना भाव भरपूर योजना भावांतर भरपूर योजना या इनमें से कोई नहीं कौन सी इस योजना का फुल फॉर्म है ये प्रश्न पूछा गया। तो कौन भावांतर भरपाई योजना ऑप्शन नंबर आपका ए है करेक्ट हो जाए। भावांतर भरपाई योजना क्या है इस योजना की फुल फॉर्म है जो कि आपकी 31 दिसंबर 2017 को आपकी शुरुआत हुई थी भाई। इस ये योजना आपसे ये पूछ रहे हैं शुरुआत हुई कहां से थी तो भाई इस योजना की शुरुआत आपकी हरियाणा के करनाल जिले से हुई थी भाई। कहां से हरियाणा के करनाल जिले से क्या है आपकी भावांतर भरपाई योजना की आपकी शुरुआत हुई है करनाल जिले से शुरुआत हुई थी भाई। ठीक है पूछ लेता है कई बार मैं कहां से शुरुआत हुई थी तो हरियाणा के करनाल जिले से इसकी आपकी शुरुआत हुई थी। हुई मतलब किस चीज के लिए थी मतलब इस योजना का मेन उद्देश्य क्या था भाई। जो भी किसान है अपनी सब्जी होगी या अपना अनाज हो गया अपनी फसल होगी जो भी है मंडी के अंदर जब बेचता है और अगर उसको उचित दाम ना मिले तो उसके लिए सरकार उसको मुआवजा देती है उसको भावांतर भरपाई यानी कि जो भी कमी रहेगी उसकी भरपाई कौन करेगी भाई सरकार करेगी। जो भी भाव के अंदर अंतर आया है उसके अंदर जो भी कमी रही देखो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। भावांतर जो है भाव के अंदर अंतर भावांतर का मतलब यही हो गया जो भी भाव के अंदर अंतर आया है ठीक है उसकी भरपाई यानी कि उसकी कमी को कौन पूरा करेगा उसकी कमी को सरकार पूरा करेगी। ठीक है ये इसका मेन उद्देश्य था। उद्देश्य क्या था आपका बता देता हूं। सब्जियों या फसलों की उचित कीमत न मिलने पर उचित कीमत न मिलने पर सरकार द्वारा मुआवजा
तो ये थी भाई भावांतर भरपाई योजना भाई। ठीक है, इसके बारे में आपको चीज याद रखनी है, दोबारा से देखेंगे एक बार हम लोग भाई। 31 दिसंबर 2017 को आपकी स्टार्ट हुई थी भाई, देखो 17 से हो गया सताना भाई, किसानों को सताना बंद करो, 17 से सताना भाई, किसानों को सताना बंद करो। 31 दिसंबर 2017, कई जगह आपकी 1 जनवरी 2018 भी लिखी मिल सकती है, एक आधी बुक के अंदर 1 जनवरी 2018 भी लिख रखा है, लेकिन भाई पेपर के अंदर एज इट इज 31 दिसंबर 2017 लिखा हुआ आ रहा था। ठीक है, तो उसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं, 31 दिसंबर 2017 1 जनवरी 2018 बात एक ही है। ठीक है, तो यानी कि इसके दिन हरियाणा में प्रारंभ की गई BBY योजना, यानी बी से आपका भावांतर भरपाई योजना। ठीक है, यानी कि भाव के अंदर जो भी अंतर होया है उसकी हमें क्या भरपाई करनी है। ठीक, उसकी भरपाई हम लोग कैसे करेंगे, सरकार मुआवजा देगी आपको। मान लो आपको जैसे ये फसल बेचनी थी, फसल का रेट 4000 रुपए क्विंटल था, लेकिन किसी ने आपको 3000 रुपए क्विंटल दिया, तो जो 1000 रुपए की जो कमी रही है उसका मुआवजा कौन, सरकार देगी। करनाल जिले से आपकी स्टार्ट हुई थी भाई। ठीक है, यानी करनाल मतलब आपको भैया हाथ में कर का मतलब हाथ के अंदर 2 नाली लाने की जरूरत नहीं है, सरकार मुआवजा दे देगी ऐसे ही। ठीक है, 2 नाली की जरूरत नहीं है भाई, डायरेक्ट ही मुआवजा दे देगी सरकार। इतनी चीजें क्लियर है। 1 जनवरी 2018 चेक करो भाई एक बार, निखिल पंडित मेरे भाई, ये एज इट इज पेपर के अंदर छपा हुआ है। मैंने यही तो चीज आपको बोली थी, एज इट इज पेपर के अंदर छपा है, यकीन ना हो ना मेरे भाई। सीईटी का 2022 का पेपर निकलवा लिए, नेट पर पढ़ा पाया जाएगा, उसके अंदर देख लिए 31 दिसंबर 2017 लिख रखा है भाई। मैंने खुद ना कौन बनाया प्रश्न, एज इट इज उसके अंदर छपा हुआ था ये पेपर के अंदर भाई। तभी तो मैं कहने लग रहा हूं कई बुकों के अंदर 1 जनवरी 2018 लिख रखा है, तो यही तो बात करने लग रहा हूं, उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। 31 दिसंबर 2017 1 जनवरी 2018 बात एक ही तो है। अरे 31 दिसंबर 2024 आओगी, 1 जनवरी 2025 बात एक के है यार, कोई घनी लंबी चौड़ी बात को नहीं। ठीक है, लेकिन पेपर के अंदर जो छपा रहा था मैं तो वही लेके आऊंगा ना, डिट्टो सेम। ठीक है गुरुजी, कितनी क्लास हो रहेगी? क्लास तो ज्यादा नहीं रही, क्लास तो बस ये जैसे कल या वो एक और हो जाएगी इसकी योजनाओं वाली, उसके बाद अपना यो मंत्रिमंडल करवाना है, उसके बाद ये जो ओलंपिक के अंदर अपन ले जीते थे खिलाड़ी मेडल वो करवाना है। यानी कि आज क्या तारीख होगी, 20, एक कल 21, 22 की छुट्टी है, 23, 24 लग पूरी करवा दी। हाँ भाई 24 बचा, फिर कुछ को नहीं बचा मेरा हिसाब था, 24 लग सारी चीजें लिपट जाएंगी, करंट की भी सारी चीजें लिपट जाएंगी। 24 का बच्चा फिर आप ही कराएंगे इन दी स्टार्ट कराएंगे। ठीक है, और फिर जैसे एचटेट का पेपर 12-13 तारीख ना है, तो आप ही 8 या 9 तारीख का आसपास कर लेंगे हरियाणा करंट अफेयर, और 10 तारीख ना कर लेंगे एचटेट के सारे प्रीवियस ईयर आएंगे पर्सन। ठीक है, और 11 तारीख को कर लेंगे हम लोग सीईटी के प्रीवियस ईयर आएंगे पर्सन। ठीक है, 12-13 को आपका डायरेक्ट एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, मतलब फिर बीच में इतना हिंदी कर देंगे, 15 दिन का खेल, 10-15 दिन में हिंदी साफ। ठीक है, आगे देखो अगला कौन सा आपका अगला प्रश्न है, हरियाणा में किस वर्ष प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना का शुभारंभ हुआ था? यह भी आपकी प्रीवियस ईयर के अंदर आई हुई, बताऊंगा 1 मिनट को। देखो हरियाणा के अंदर कौन से साल के अंदर भाई प्रत्यक्ष लाभ जो अंतरण योजना है भाई इसकी शुरुआत हुई थी, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। 2012, 2013, 2011 या 2014? ये प्रश्न भी आपका सीईटी 2022 के अंदर आपका आया है। सीईटी 2022 यकीन ना हो आप लोग पेपर को नेट पे मिल जाए, कहीं ना कहीं किसी वेबसाइट पे पड़ा हुआ, डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हो, यकीन ना हो तो। ठीक है, तो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जो योजना है ये आपकी कहां से स्टार्ट हुई, ये प्रश्न इसके अंदर पूछा गया है। ठीक है, ओ सॉरी किस वर्ष से स्टार्ट हुई आपकी? तो ये आपकी स्टार्ट हुई थी साल 2013 से भाई। ऑप्शन नंबर का बी ग्रेड है, साल 2013 से क्या हरियाणा के अंदर आपकी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जो योजना है वो आपकी स्टार्ट हुई थी भाई। ठीक है सर जी, हिंदी यूट्यूब पर करवाओगे क्या? ना भाई, बैच के अंदर होगी भाई हिंदी, यूट्यूब के ऊपर नहीं होगी भाई, वो बैच के अंदर चलेगी भाई हिंदी। हाँ देखो भाई, इसका मतलब मेन था, देखो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, यानी प्रत्यक्ष का मतलब हो गया जो डायरेक्ट विजिबल है। प्रत्यक्ष का मतलब जो डायरेक्ट विजिबल है उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं भाई। ठीक है, जो डायरेक्ट विजिबल यानी प्रत्यक्ष, यानी कि जो आपको डायरेक्ट दिखने लग रहा है। ठीक है, अब क्या होता था, पहले जो भी सरकार योजना चलाती थी ना उसके पैसे आपके इनडायरेक्टली आते थे। इनडायरेक्टली कैसे? मतलब सरकार जैसे सरपंच को या फिर कोई भी और है, जैसे आपका राशन डिपो वाला है, इसको इनके पास पैसे पहुंचा देते थे भाई, आप जनता को बांट दो। ये क्या करा करते, बीच में घपला कर दिया करते, आप ध्यान तो बताया है कौन करते कि भाई तुम्हारे पैसे आए भी हैं या नहीं आए।
ठीक है। तो इसलिए क्या है, तो इसलिए सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना स्टार्ट करी। इसके तहत क्या था भाई, आपको जो भी लाभ मिलेगा, आपकी बुढ़ापा पेंशन हो, आपकी कुछ भी हो, ठीक है, वो सारे के सारे डायरेक्ट आपके बैंक के खाते के अंदर आएंगी। ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली घूम के नहीं आएंगे, किसी के थ्रू नहीं होके आना पड़ेगा, सीधे आपके खाते के अंदर आएंगी। ठीक है, तो इस योजना का मेन उद्देश्य क्या था, ठीक है, यही पूछा जाता है मेन लक्ष्य क्या था आपका, मेन लक्ष्य क्या था इस योजना का, कि जो भी लाभ मिलेंगे, ठीक है, सरकार द्वारा जो भी लाभ मिलेंगे, जो भी लाभ मिलेंगे वो डायरेक्ट खाते में आएंगे, वो डायरेक्ट खाते में आएंगे भाई। तो यही इसका मेन मतलब था, मेन मोटिव था। देखो इसको आप कैसे याद रख सकते हो, डायरेक्ट देखो प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो सामने दिखने लग रहा है, परोक्ष उसको बोलते हैं, अप्रत्यक्ष या परोक्ष बोल लो, ठीक है, वो किसको बोलेंगे जो कि में डायरेक्ट विजिबल नहीं है। अब जैसे प्रत्यक्ष हो गया आपका, जैसे जो डायरेक्ट आपको दिखने लग रहा है भाई, सामने मेरी आंखों के सामने, यानी आपकी आंखों के सामने आपके खाते के अंदर पैसे आने लग रहे, तो यानी कि आपको चीज तो डायरेक्ट दिखने लग रही है, तो यानी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के आपका साल 2013 के अंदर आपका स्टार्ट करी गई थी। ठीक है, और इसके अंदर इसका मेन लक्ष्य क्या था भाई, सरकार द्वारा जो भी लाभ मिलेंगे वो डायरेक्ट आपके खाते के अंदर आएंगे, मतलब घूम फिर के कहीं और नहीं जाएंगे, सीधे आपके खाते के अंदर आपके जो लाभ है वो दर्शन देंगे। ठीक है, याद कैसे रखोगे, डायरेक्ट याद रखिएगा, प्रत्यक्ष का मतलब जो सामने होने लग रहा है। ठीक है, बिना बात उसके अंदर कुछ भी और वो सिस्टम नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट आपके सामने आएंगे भाई। और इसको कैसे याद रखोगे, साल 2013 के अंदर इसकी शुरुआत हुई भाई। ठीक है, देखो प्रत्यक्ष 13 से आपका तैरना, 13 से क्या बनेगा आपका तैरना, भाई जो चीज क्या है आपके पास डायरेक्ट तैर की आएगी। ठीक है, डायरेक्ट आपके पास आएगी तैर की। ठीक है, कहीं और गोता खाने की या किसी और की किश्ती के अंदर बैठने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपके पास तैर के आएगी। ठीक है, सर यूट्यूब पर करवा दो, नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं नहीं, हाँ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, वेरी गुड भाई पायल सोनी, डीबीटी भी बोल देते हैं इसको, शाबाश। ठीक है, हाँ एक और चीज ये भी बतानी भूल गया था, इसको डीबीटी भी बोल देते हैं भाई। कई बार क्या पता, जैसे अभी ये पिछले प्रश्न के अंदर नहीं पूछा, सीईटी 2022 के अंदर पूछा भाई बीबीवाई योजना का फुल फॉर्म क्या है, मतलब क्या है, तो उसी टाइप से क्या पता ये पूछ ले भाई आपका डीबीटी जो योजना है इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, ये इस योजना का मतलब है। ठीक है, आगे चले भाई। हरियाणा में चिराग योजना के तहत निजी स्कूलों में दाखिला लेने के लिए सरकारी स्कूल के छात्रों के अभिभावकों के लिए वार्षिक आय सीमा क्या है। भाई अपने वाले प्रश्न है जो हरियाणा की जो योजनाएं हैं वो सिर्फ हरियाणा में नहीं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेपरों के अंदर भी पूछी जाने लग रही है। ये प्रश्न आपका एसएससी का जो आपका फेज 12 का जो एग्जाम हुआ था भाई, उसके अंदर ये प्रश्न आया साल 2024 के अंदर, जो आपका फेज 12 का एग्जाम हुआ उसके अंदर भाई। ठीक है, क्या आया इसके अंदर आपका, जो हरियाणा के अंदर जो आपकी चिराग योजना है भाई, जिसकी आपकी शुरुआत हुई चिराग योजना भाई, इसके तहत जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं आपके हरियाणा के अंदर, उनके अंदर अगर आपको दाखिला लेना है, अगर आपका बच्चा सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ता है, तो आपके अभिभावक की मिनिमम आय कितनी होनी चाहिए। एक इनकम है जो कि हरियाणा की सरकारी इनकम बन रही है, उसका तला जता रहे कुछ भी है तो भाई फुल पैसा ही पैसा समझो, सारी सुविधाएं मिलेंगी जमानो। एक डालता सोचा नौकरी लग गए। सर इन योजना का नाम इंग्लिश में, हाँ भाई गीतिका, इन योजनाओं का नाम इंग्लिश के अंदर भी सेम होता है, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता, सेम आती हैं। वेरी गुड वेरी गुड। कंप्लीट वाले कोर्स के अंदर करवाऊंगा भाई हिंदी, कंप्लीट वाला जो कोर्स है ना उसके अंदर। देखो भाई, तो चिराग योजना के तहत निजी स्कूलों में दाखिला लेने के लिए सरकारी स्कूल के छात्रों के अभिभावकों के लिए वार्षिक आय सीमा क्या है, कितनी आपकी साल की इनकम होनी चाहिए। अगर आपको देखो, हरियाणा सरकार ने एक योजना शुरू करी चिराग। चिराग किसको बोलते हैं, जो घर के अंदर संतान होती है उसको चिराग के नाम से बोलते हैं भाई, जो हमारा आने वाला वारिस है या फिर जो हमारे घर का वारिस है, जो आगे हमारी संपत्ति को प्रॉपर्टी को संभाले, उसको चिराग बोलते हैं, घर का चिराग है ये। ठीक है, अब क्या था, हरियाणा के अंदर चिराग योजना किस उद्देश्य से स्टार्ट करेगी। हरियाणा सरकार ने यह बोला कि जो मतलब कि जिस भी व्यक्ति का या फिर जिस भी परिवार का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ने लग रहा है, अगर उस परिवार की साल भर की इनकम 1,80,000 से कम है, तो सरकार खुद उस बच्चे का एडमिशन प्राइवेट स्कूल के अंदर करवाएगी और उसकी सारी फीस सरकार देगी। मतलब कि धक्के से बच्चों को सरकारी स्कूल से प्राइवेट स्कूल के अंदर शिफ्ट करने लग रहे हैं। भाई सरकार जी मेरे को एक चीज बताओ, आप ये कैसे करने लग रहे हो। आपको अपने जो सरकारी स्कूल है उनको बढ़ावा देना चाहिए,
ताकि बच्चा जो प्राइवेट स्कूल के अंदर जाना लग रहा है वो बच्चा भी सरकारी के अंदर आए, चाहे भले ही फीस कम हो, लेकिन आपको कोशिश तो ये करनी चाहिए जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे वो भी आपके स्कूल के अंदर आए। लेकिन आप तो कोशिशें उल्टी करने लग रहे हो। आपके स्कूल में जो बच्चे हैं उनको भी प्राइवेट के अंदर धकेलने लग रहे हो, जाओ प्राइवेट में, जाओ प्राइवेट में। पता नहीं भाई कहां क्या है। आपको मैं देखो, मेरा पर्सनल सजेशन है, ये रूल ऐसा बनाना चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट कर्मचारी है, चाहे उसके अंदर डीसी हो, एसपी हो, या सरकारी ये जो भी मतलब मंत्री बने हुए हैं, चाहे ग्रुप डी के अंदर लग रहा कोई भी हो, उन सब के बच्चे सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ेंगे। बस ये रूल बनाओ, सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ाई अपने आप बेटर हो जाएगी। बेटर क्या, बेस्ट हो जाएगी। अब आप ये बताओ, डीसी का बच्चा अगर सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो टीचर पढ़ाएगा नहीं क्या? बताओ ना मेरे को, टीचर नहीं पढ़ाएगा क्या? टीचर भाग भाग के पढ़ाएगा। ठीक है, तो ये दिमाग लगाते तो नहीं भाई, ये चीजें कर दे तो देश का विकास ही ना हो जाए है। अब किसी मंत्री का, नेता का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो क्या सरकारी स्कूल के टीचर पढ़ाएंगे नहीं? पढ़ाई अच्छी नहीं होगी क्या? बहुत अच्छी होगी। सरकारी स्कूल की बिल्डिंग दुरुस्त नहीं होगी क्या? बिल्कुल दुरुस्त होगी। मंत्री जी का बेटा पढ़ने लग रहा है, बिल्डिंग गिर गई तो सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। लेकिन कुछ चीजों को गन पॉइंट पर लेना पड़ता है, तभी बात बनती है। ठीक है, ये योजना लगाओ आप, चिराग योजना लागू करके आप सरकारी स्कूल के बच्चों को प्राइवेट के अंदर भेजने लग रहे हो। आप ऐसी ऐसी योजनाएं लगाओ ना, प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे सरकारी के अंदर आए। डीसी का, एसपी का, मंत्रियों के बच्चे, जितने सरकारी स्कूलों में टीचर, उनके बच्चे सारे सब सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे भाई, तो प्राइवेट और सरकारी स्कूलों की कंडीशन अपने आप अच्छी हो जाएगी। और तो प्राइवेट स्कूलों के बच्चे भी उठ के वहीं पर आएंगे। जब उनको ये दिखेगा ओ भाई एसपी साहब का लड़का यहाँ पर पढ़ने लग रहा है, तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते? पढ़ाई तो अच्छी अपने आप होगी। तो चीजें भाई अब सुधार करें तो ना। तो चिराग योजना के तहत कितनी आपकी 1.8 यानी कि 1.80 लाख से कम इनकम के जितने भी आपके क्या है परिवार हैं, उन सब के बच्चों को क्या प्राइवेट स्कूल में एडमिशन देने के लिए सरकार है पैसे देगी। उल्टे काम। ठीक है, इसी योजना का पुराना नाम क्या था? इसी को पुराने नाम से किसको, देखो केस चलता था कोर्ट के अंदर आपका 134 से धारा 134 के तहत, देखो जिसके तहत बहुत सारे बच्चों का सरकार ने एडमिशन करवाया था। भाई हर एक बच्चे को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेने का अधिकार है, और नो बहुत सारे रूल काटे थे। ठीक है, इसके तहत राशि कितनी दी जाएगी? आपकी राशि 1100 रुपए पर मंथ सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। भाई 1100 रुपए पर मंथ आपकी सरकार की तरफ से दिए जाते हैं प्राइवेट स्कूल के अंदर फीस के लिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ था ये प्रावधान। चिराग योजना है आपके घर के चिराग को और अच्छा करने के लिए। भाई मैंने सोचा प्राइवेट स्कूल के अंदर और अच्छे अच्छे राग सिक्का। ठीक है, सर जी आप आड़े तो आप पता है पढ़ लेंगे। अनिल रंगा लगाए दिमाग कंगा। पढ़ ले। आगे देखो भाई, हरियाणा सरकार द्वारा 24 मार्च 2021 को कौन सी कोविड रोधी योजना शुरू करी गई थी? ये प्रश्न आपको बताऊं किधर आया था? आपका एसएससी सीजीएल 2023 के अंदर ये प्रश्न आया है। एसएससी सीजीएल 2023 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हरियाणा की योजनाएं, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जामों की बता देता हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जामों में सबसे ज्यादा योजनाएं पूछी जाती है, चाहे किसी भी राज्य की हो। ठीक है, तो ये योजना आपकी पूछी गई, सॉरी ये सीजीएल के अंदर नहीं, सीजीएल वाला तो अगला प्रश्न है, ये तो रेलवे के अंदर पूछी गई है। आरआरबी ग्रुप डी के अंदर, आरआरबी ग्रुप डी का शायद 2021 के अंदर एग्जाम हुआ था, उसके अंदर आया था ये प्रश्न, इससे अगले वाला है वो तो ये आपका रेलवे ग्रुप डी के अंदर आपका प्रश्न आया था। हरियाणा सरकार द्वारा 24 मार्च 2021 को कौन सी कोविड रोधी योजना की शुरुआत करी गई थी? आपको पता 2019-20 के अंदर कोरोना आया, हरियाणा के अंदर भी आया था, पूरे देश के अंदर आया था। ठीक है, तो अब उससे बचाने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा कौन सी योजना? अब आप ये बताओ, संजीवनी बूटी लेने कौन गए थे? हनुमान जी गए थे। किसी जो कोई आपकी जो बीमारी लगी थी उसी को बचाने के लिए तो संजीवनी बूटी का यूज किया जाता है। तो आपकी जब कोरोना जो आपकी बीमारी आई, ठीक है, तो उससे बचाने के लिए क्या है, एक आपकी संजीवनी बूटी का प्रयोग किया गया। यानी कि संजीवनी जो परियोजना है इसकी शुरुआत आपकी किस
इसलिए करी गई, इसकी शुरुआत स्पेशल इसलिए करी गई, जो आपका कोरोना रोधी है, ठीक है, जो भी कोरोना की जो बीमारी फैली हुई है उससे बचाने के लिए लोगों को क्या संजीवनी आपकी परियोजना है, इसकी शुरुआत करी गई थी। साल 2021 के अंदर इसकी आपकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, याद कैसे, साल 2021 के अंदर क्या भाई, वापिस से एक किस करनी लोग आना शुरू कर दी थी। बीच में कोरोना आ गया था, किस करण था डरा कर दे कदे कोरोना फैल जावे, लेकिन जैसे ही 2021 के अंदर एक किस आई, एक किस आते फिर सारे ना शुरुआत कर दी भाई। शुरुआत होती क्या है भाई, वो फिर कोरोना फिर डर हो गया, और डर होने भाई फिर संजीवनी बूटी का प्रयोग कराया गया भाई। आगे देखो अगला कौन सा आपका, हरियाणा सरकार ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर, यो है भाई सीजीएल का में आया हुआ, ये है एसएससी सीजीएल वाला, एसएससी सीजीएल 2023 के अंदर ये प्रश्न आपका आया है। बताओ, हरियाणा सरकार ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए डैश की घोषणा करी। बताओ भाई किस चीज की घोषणा करी भाई। अब जो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आता है ना, उस दिन क्या है, हरियाणा सरकार ने भाई जितनी भी महिला उद्यमी है, यानी कि जो भी महिलाएं बिजनेस करती हैं, ठीक है, उनको सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत करी। नारी उद्यमिता योजना, महिला उद्यमिता योजना, मातृशक्ति उद्यमिता योजना या लड़की उद्यमिता योजना में। बताओ, भिवानी से राम राम, राम राम भाई। बासी लस्सी, ये फिर बहुत लगा, बुलवाइए भाई एक बार और, एक बार बुलवा दे, अरे बुलवा तो दे, नोए गया भाई तो बुलवाया को नहीं, चलो कोई नहीं, मन्ना एक बार बोल दिया तो देखो भाई, तो आपकी देखो क्या भाई, जितनी भी महिला उद्यमी यानी महिला बिजनेसमैन है, जो भी महिलाएं अपने घर पे छोटा मोटा बिजनेस करती हैं, कहीं पर भी छोटा मोटा बिजनेस करती हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारी है क्या, मतलब कि उनको बढ़ावा देने के लिए, ताकि वो भी जीवन में और अच्छा करें, तो इसके लिए आपकी हरियाणा सरकार के द्वारा की योजना शुरुआत करी गई। मैं आपको बता देता हूं, इस टाइप की अगर कुछ भी योजना पूछे आपसे और बाय चांस आपको नहीं आती, तो आप ये नाम देखा करो जिसके अंदर थोड़ा सा यूनिक सा अलग सा नाम दिखा ना, वो उसका नाम पाओ। अब देखो, नारी, महिला, ये तो एक ही नाम है, ये तो एक ही नाम है, नारी होगी, महिला होगी, इस टाइप का नाम नहीं मिलेगा। योजनाओं का थोड़ा यूनिक सा नेम मिलता है, तो यूनिक सा देखो, मातृशक्ति, माताओं की शक्ति, ठीक है भाई, जितनी भी महिलाएं हैं, महिलाएं माताओं के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, उन सब की शक्ति, यानी कि मातृशक्ति उद्यमिता योजना क्या है, ये आपकी स्टार्ट करेगी, किसके लिए, महिलाओं के लिए स्टार्ट करिए भाई, जो भी अपने घर पे छोटा मोटा बिजनेस करती हैं, कोई भी करती हैं, उनके लिए भाई। ये क्या था आपका, ये इसके अंदर मतलब क्या थी ये योजना, इस योजना के तहत ये था भाई, जो भी महिलाएं 5 लाख से कम की इनकम करती हैं, 5 लाख से कम इनकम करती हैं, 5 लाख से कम इनकम करती है, ले भाई बेक हो रहा है क्या, वादा कर रहे भाई, इनकम करती है भाई, उनको 3 लाख रुपए तक का भाई, 3 लाख रुपए तक का ब्याज फ्री लोन भाई, मतलब कोई ब्याज नहीं लगेगा और आपको 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा सरकार के द्वारा। ये चीजें भी आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर आपको डायरेक्ट दे देगा कि भाई हरियाणा सरकार की ऐसी कौन सी योजना जिसके तहत आपकी 5 लाख से कम इनकम जिन भी महिलाओं की, उनको 3 लाख रुपए तक का ब्याज फ्री लोन मिलेगा, तो कौन सी आपकी मातृशक्ति जो उद्यमिता योजना वो है भाई। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। तो हरियाणा सरकार ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं की सहायता के लिए कौन सी मातृशक्ति उद्यमिता योजना, ठीक है, उद्यमिता का मतलब जो बिजनेसमैन है वो, ठीक है, और जो भी महिलाएं 5 लाख से कम की इनकम करती हैं, उनके लिए योजना आपकी स्टार्ट करी गई थी। आगे चलो भाई, हरियाणा में बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत कब की गई थी भाई, ये भी अच्छा प्रश्न है। बेरोजगारी भत्ता योजना, ये क्या कुछ मामला बेरोजगारी भत्ता भाई, जो भी बेरोजगार हैं, ठीक है, उनको सरकार के द्वारा भत्ता दिया जाता है। जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा भाई, जिसका भी सीईटी क्वालिफाई होगा उसको सरकार 9,000 रुपए देगी, अगर उसको 2 साल के अंदर या फिर 1 साल के अंदर, मेरा ध्यान के था, ठीक है, उसके अंदर अगर उसको जॉब नहीं मिल पाती तो सरकार उसको पर मंथ 9,000 रुपए देगी। ऐसा सुना था आप लोगों ने, जिसका भी सीईटी क्वालिफाई होगा। सभी बच्चों के अंदर खुशी की लहर दौड़ी हुई है कि ओ भाई कम से कम क्वालिफाई तो 9,000 रुपये तो मिलेंगे पर मंथ। लेकिन सरकार इतनी बेवकूफ नहीं, फ्री फंड में ऐसे 9,000 रुपये मिलने लगे ना भाई, तो देश कंगाल हो जाएगा। ठीक है, टैक्स भरनी है, टैक्स भरना नेट देंगे कि हम फ्री फंड बनवाए, टैक्स बना है तो हमारे 9,000 रुपये बांटते फिर हो। ठीक है, फिर तो जो नौकरी लाग रहे हैं भाई, सरकारी मास्टरनी या फिर कोई भी और पुलिस में लाग रहे हैं या फिर कोई भी पटवारी लाग रहे ग्राम से, वो भी सारे दोबारा दे देंगे भाई। वो भी नहीं सोचते तनख्वाह तो आवे
हुआ है, जितनी भी 40-50 हज़ार प्लस 9 हज़ार रुपये और मिलेंगे पर मंथ। फायदा है 50 हज़ार वाले की सेट का बराबर हो जाए तनख्वाह, ठीक है। तो ऐसे नहीं होगा भाई, और ना घर बैठे मिले वो आपको रुपए। अब ये जो बेरोजगारी भत्ता है ना, ये आज का नहीं स्टार्ट हो रहा है, ये बहुत पुराना है। साल 2005 के अंदर ये आपके बेरोजगारी भत्ता है आपका शुरू किया गया था, बेरोजगारी भत्ता योजना। इसके तहत क्या था, मतलब जो भी व्यक्ति बेरोजगार है, जिसको योजना मतलब कोई भी आपका रोजगार नहीं मिलने लग रहा, तो उन सभी के लिए स्पेशली योजना शुरू करी गई थी। जिसके तहत क्या था भाई, आप लोगों को छोटा मोटा काम दिया जाता था कि हाँ भाई जाओ, छोटी मोटी जनगणना करनी है, छोटे मोटे और काम करने हैं, लो भाई ये काम करो, लो भाई वो काम करो, ठीक है। यहाँ पर कौशल वालों के अंदर उधर जाओ, मतलब कि बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट। और खाली बैठे रुपया कौन दे सरकार में, पहला बताऊं, 1 रुपया भी कौन मिला है। ग्रुप डी वाले भले ही लेंदे हो जो भी नए ग्रुप डी वाले लागे ना भाई, मतलब मेरा लाग रहा है एक दोस्त अपना इशारा ना कर निकम्मा भाई, भाई कुछ नहीं करना भाई, इन वर्गी मौज किसी की नहीं भाई। यो तो किसी ने सच्ची गई सरकार का अंधा खाता हो भाई, जमा सच्ची में अंधा भाई। मार्च में लागे थे, मार्च 2023 का और मार्च 2024 का मैं भाई, ये क्या आ गया नवंबर ना दिसंबर चल रहा है, ठीक है भाई। मार्च तक तनख्वाह मिलनी शुरू हुई थी, ना कि मैं काम करना ना कुछ और, जावे हैं एक दिन हफ्ता की हाजिरी भरे हुए हैं, ठीक से। अरे ये सैलरियाँ इनके देखो, ये एक चीज़ मैं तारती वो करूँ कन्फर्म, तनख्वाह तारती सारी मिलेगी। जिस दिन तक तारी ज्वाइनिंग होया करे ना, उस दिन तक तनख्वाह बननी शुरू हो जाए, चे लेट आवे, चे साल भर लेट हो जाए, लेकिन तनख्वाह जरूर मिलेगी, ठीक है। तनख्वाह जरूर मिलेगी। अपना घरा बैठा है तनख्वाह मिला फिर ये है भाई सिस्टम, ये सरकारी नौकरी के मजे हैं। इसीलिए तो लोग सरकारी नौकरी की तरफ भागते हैं। चाहे अकाल पड़ जाए देश में, तनख्वाह जरूर मिलेगी, चाहे कुछ काम ना करो तनख्वाह जरूर मिलेगी। इसीलिए तो लोग सरकारी नौकरी तरफ भागते हैं, काम को ना करना पड़ता, ठीक है। ये तो है मेन चीज। तो बेरोजगारी भत्ता योजना आपकी साल 2005 के अंदर, साल 2005 आएगी थी बार कांच भाई साल 2005 आ गई थी कांच। इस वजह तक है भाई, उस वजह तक है भाई स्पेशल इनको भत्ता देना शुरू कर दिया। वे तो बेचारे कमजोर हो रहे हैं, ठीक है। इनती ना तो कि मैं काम मिलता ना कि मैं, और इनती बेरोजगारी भत्ता देना स्टार्ट कर दिया भाई, ठीक है। अगला देखो, अगला कौन सा है, गरीब लड़कियों के लिए कल्याण या हितार्थ के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई गई थी भाई। जितनी भी गरीब लड़कियां भाई, उनके कल्याण या हितार्थ के लिए भाई हरियाणा सरकार के द्वारा कौन सी योजना चलाई गई थी, प्रश्न आपसे पूछा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अपनी बेटी अपना धन योजना, अपनी बेटी सबकी बेटी, या इनमें से कोई नहीं। कौन सी योजना की शुरुआत करी गई थी, बताओ फटाफट से साक्षी सिंह मारनू का 2005 गलत है, नहीं भाई सही है। अरे भाई दीपक कुमार भाई, तमनु कंफ्यूजन में रहोगे, इसे कंफ्यूजन में मर जाओगे एक दिन, सच्ची बताओ हूँ तारा नुए रहोगी। एक जना तो कर था 31 दिसंबर 2017 को, 1 जनवरी 2018, ठीक है। ये पर्सन है ना, ये जो करिए 2005 है, ये मैं किसी बुक में तक उन काट के लेके आया मेरे भाई, ठीक है। ये आपका एज इट इज प्रीवियस ईयर के अंदर आया है। एचएसएससी का जो अपर डिवीजन क्लर्क की जो भर्ती थी ना आपकी, अपर लोअर वाली नहीं, अपर डिवीजन क्लर्क की जो 2020 वाली भर्ती थी, उसके अंदर ये पर्सन आपका आया हुआ है। यकीन ना हो, गूगल पर सर्च कर लिए, डिट्टो सेम पर्सन डाल के 2005 आंसर है, ठीक है। तुम्हारी बुकों के हिसाब से नहीं चलते भाई सारी चीजें, ठीक है। बुका का मैं तो बुक बनानी है कौन है यार, मारबर का कोई है, मैं लिख दूँ एक बुक, मैं उसमें 2005 लिख दूँ तो कि 2005 सत्य हो जाएगा वह चीज़, मैं उसमें 2001 लिख दूँ इसकी जगह, फिर नू कोई नहीं आया कर मेरे भाई। जो आप ही ना डाटा तो वो मानना पड़ा जो एचएसएससी मानने की भाई, एचएसएससी वाली तो चीज़ आगे मानने होगी। ये आप बुक का हिसाब तो थोड़ी ना सारी चीज़ चलाओगे, बुक में तो क्या रखेगा क्या दे रखा है, सारी चीज़ें बुकों के हिसाब से नहीं चलती भाई। गरीब लड़के लड़कियों के कल्याण के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई गई, तो ये कौन सी चलाई गई थी भाई, अपनी बेटी अपना धन भाई, ठीक है भाई। गरीब लड़की है उनका कल्याण करवाना है, यानी भाई अपनी बेटी है, अपना धन है, जिधर तो आप अपनी लड़कियां कल्याण कराएंगे, जिधर तो आप इनकी भलाई कर पावांगे, अपनी बेटी है अपना धन है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या थे, गरीब लड़कियों के कल्याण के लिए योजना आपकी स्टार्ट करी गई थी भाई। अगला देखो, अगला कौन सा आपका,
जनसंख्या नियंत्रण व पुरुष योजना अनुपात को सुधारने के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजना का नाम बताओ भाई। तो क्या देखिए जनसंख्या नियंत्रण, जो जनसंख्या उसके ऊपर कंट्रोल करना है, ठीक है। और जो पुरुष योजना अनुपात को सुधारने के लिए, जो आपके पुरुषों के साथ जो महिलाओं का वो है, मतलब लिंगानुपात एक तरीके से, उसको सुधारने के लिए सरकार के द्वारा चलाई गई योजना का नाम है। ये प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, आज तक आया तो है नहीं, लेकिन क्या पता कि आपको दर्शन दे दे। फिर अब जनसंख्या को अगर आपको नियंत्रित करना है तो क्या है, महिला को साक्षात देवी बनना पड़ेगा, ठीक है। नर जब भी पास आए बोलना पड़ेगा, ओ नर बख्श दे, पहला दो जा में रखे हैं, क्यों पाछा पड़ रहा है, ठीक है। तो यानी कि इस तरीके से साक्षात देवी बनना पड़ेगा, देवी का रूप धारण करना पड़ेगा। यह दिक्कत है, यो त्रिशूल युवा होगा सीधा छाती में दोबारा वाला क्या, तो ठीक है। यानी कि इस तरीके से, यानी जनसंख्या तो नियंत्रित नहीं होगी भाई, पुरुष को नहीं मानना है, पुरुष का कुछ कौन बिगड़ता, ठीक है, महिला का बिगड़े भाई, जो कुछ बिगड़े। यानी कि देवी रूपक योजना, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाए भाई। ये आपकी योजना स्टार्ट करी गई थी आपकी हरियाणा सरकार के द्वारा, किस लिए? जनसंख्या के नियंत्रण के लिए, ताकि जनसंख्या आपकी काबू का में आ जाए। देवी रूपक योजना इतना ही पूछा जाएगा और इससे फालतू कुछ नहीं पूछेगा ये, ठीक है। इसके अंदर ज्यादा डीपली जाओगे तो चीजें और ज्यादा खराब हो जाएंगी, ठीक है। अगला आगे देखो, अगला कौन सा आपका, समावेशी औद्योगिक विकास के आधार पर मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण करना, यह किस योजना का उद्देश्य था? समावेशी औद्योगिक विकास मतलब कि देखो, जो भी आप लोग उद्योगों के अंदर समावेश करने लग रहे, यानी इन्वेस्टमेंट करने लग रहे हो, ठीक है, इसके आधार पर मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण करना। जो भी आप लोग उद्योगों के अंदर इन्वेस्टमेंट करने लग रहे हो ना, ठीक है, उससे क्या एक मजबूत अर्थव्यवस्था, अपनी इकोनॉमी मजबूत बनेगी, ठीक है। तो यह किस योजना का उद्देश्य था? हरियाणा उद्यमिता योजना, हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020, महिला रोजगार योजना, या इनमें से कोई नहीं? बताओ कौन सा आएगा इसका। ओम प्रकाश चौटाला, रिप क्या गया ओम प्रकाश चौटाला जी के? मास्टर जी छोरिया खातर कोई योजना, अरुण बुद्रा भाई, छोरों के लिए कोई योजना नहीं है। छोरों के लिए एक योजना है, छोरा पैदा करो और बेरोजगारी के दलदल में धके हो, ऐसी तैसी करवाओ छोरा अपनी। हाँ, सीईटी बैच में होगी भाई हिंदी की क्लास। ओम प्रकाश चौटाला जी की मृत्यु होगी क्या? रिप रिप लिखे आने लगे रहे, एक सेकंड रुको भाई, चेक कर लेते हैं, मेरे को तो पता नहीं इस चीज़ का। वो तो राग गए खड़िया यार। हो गया भाई। भाई अपने जो ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, इनेलो पार्टी से संबंध रखते हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है भाई। तो भाई उनकी आज मृत्यु हो चुकी है भाई। गुरुग्राम के अंदर भाई उनका निवास स्थान था, वहाँ पर उनकी मृत्यु होगी भाई। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। 2 मिनट का मौन करेंगे भाई सभी साथी। देखो भाई, करते हैं कक्षा शुरू। आगे देखो, तो समावेशी औद्योगिक विकास भाई, इसके लिए कौन सी योजना स्टार्ट करी गई? हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 है भाई, इसकी शुरुआत करी गई भाई। ये किस लिए शुरुआत करी गई? ये आपकी शुरुआत करी गई भाई, जो भी आप उद्योग धंधों के अंदर जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो भाई, उससे क्या है, अपने हरियाणा की अर्थव्यवस्था और भी मजबूत होती है, ठीक है। तो इसके लिए हमने किस चीज की, कौन सी योजना? हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020। आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो हरियाणा के जितने भी उद्यम, उद्यम का मतलब जितनी भी फैक्ट्री है, ठीक है, उनका आपका क्या विकास होगा और आप लोगों को रोजगार भी मिलेगा इस नीति के तहत। आप जितनी इन्वेस्टमेंट करोगे, फैक्ट्री धंधे उतने बड़े होंगे, ठीक है, और भी ज्यादा लोगों को उसके अंदर रोजगार मिले। तो ये आपकी 2020 के अंदर आपकी नीति आई थी भाई। अगला देखो कौन सा है, हरियाणा में किस योजना का प्रमुख उद्देश्य तालाबों का पुनरुद्धार करना एवं सौंदर्यीकरण करना है भाई। जितने भी हरियाणा के अंदर तालाब है भाई, उनका पुनरुद्धार, मान लो कोई सा तालाब सूख गया या किसी तालाब का कोई नुकसान हो गया, ठीक है, तो उन सारी चीजों को फिर से ठीक करना, फिर से रिपेयर करना, ठीक है, और उनका सौंदर्यीकरण करना, यानी कि उनको वापिस से सजाना, ठीक है। तो ये कौन सी योजना के तहत है, ये प्रश्न पूछा गया है। ब्रह्म सरोवर मिशन योजना, अमृत सरोवर मिशन योजना, स्वच्छ जल मिशन योजना या स्वच्छ सरोवर मिशन योजना, किस योजना के तहत ये चीज आपकी शुरू करी है, प्रश्न पूछा गया है भाई।
इंडिया जीके के हैंड रिटन नोट्स डाल दो बैच में। भाई इंडिया जीके के हैंड रिटन नोट्स नहीं है भाई, सिर्फ हरियाणा जीके के। मैं यहाँ पर बताता भी हूँ, ओनली हरियाणा जीके, इंडिया जीके के नहीं है भाई। इंडिया जीके की PYQ सीरीज है, उसके डाल रखे हैं बैच के अंदर, CET वाले बैच के अंदर भी डाल रखे हैं। हालांकि मुझे डालने नहीं चाहिए थे, तो भी मैंने डाल रखे हैं। ठीक है, देखो भाई, तो हरियाणा में किस योजना का है भाई ये आपका, देखो अब आप तालाबों का पुनरुद्धार करने लग रहे हो। ठीक है, आप तालाबों की साफ सफाई करने लग रहे हो, तालाबों को और अच्छा बनाने लग रहे हो। इसका मतलब तो क्या है, आप तालाबों के पानी को कैसा बना दोगे, अमृतनुमा बना दोगे भाई, साक्षात अमृत निकलेगा भाई तालाबों से। इसका मतलब तो ये हुआ भाई, आप इतना साफ सफाई करने लग रहे हो, तालाबों का पुनरुद्धार करने लग रहे हो, दोबारा से उनको निर्मित करने लग रहे हो, यानी कि आपका क्या है, अमृत सरोवर मिशन योजना। ऑप्शन हमारा कब भी करेक्ट हो जाए। आप लोग क्या, जितने भी सरोवर, जितने भी तालाब, उनको क्या है, आप अमृतनुमा बनाने लग रहे हो। ठीक है, अमृत जैसा उनका आप पानी बना दोगे, जिस पानी को पी के व्यक्ति कभी भी नहीं मरेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है आपका इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। आगे देखो अगला कौन सा आपका, हरियाणा में किस योजना के तहत 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट दिए गए थे भाई। अभी अभी रिसेंटली दिए गए भाई, ये टैबलेट दे तो दिए, लेकिन ये टैबलेट भाई कल्याण करके बड़कों को दे दिए भाई। जो भी आपके 11वीं 12वीं के जो बच्चे थे ना, सरकार ने बोली लो हम तुमको टैबलेट देते हैं, तुम इसके अंदर पढ़ाई करना। बालक कड़े पढ़ाई करा भाई, टैबलेट दे पाचा, बालक बिना टैबलेट कौन पढ़ाई कर दे, टैबलेट दे पाचा कभी पढ़ाई करेंगे भाई। पढ़ाई तो दूर की बात, उसका मैं वो उनका जो सॉफ्टवेयर सरकार ने गिड़वा रखा है, तो सॉफ्टवेयर हटवा के वो नॉर्मल वाला सॉफ्टवेयर करवा लिया फोन का, और भाई अपना देख रंगीन फिल्म एंडी। ठीक है, और सरकार ने सोचा पढ़ना है बालक करके ने सोचा पढ़ना है बालक, अपना न्यारी रंग रलिया मनाने लाए रे भाई। तो ये जो मुफ्त टैबलेट है भाई, ये किस योजना के तहत आपके दिए गए थे, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो कौन सा, ई अधिगम योजना। ऑप्शन नंबर आपका एक है ई अधिगम। ई का मतलब क्या गया आपका, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। ई का मतलब क्या गया, यानी कि जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्या है, हम लोग लोगों को क्या है आगे बढ़ाने लग रहे हैं। ई अधिगम योजना यानी कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वे से क्या है लोगों को पढ़ाने लग रहे हैं या लोगों को आगे बढ़ाने लग रहे हैं, तो वो ई अधिगम योजना है भाई। ठीक है, यानी कि देखो ई अधिगम, अधिगम से बढ़िया आपका जो आपका अध्यापक, यानी कि एक तरीके से अध्यापन है आपका, जो पढ़ाया जाने लग रहा है। ठीक है, उसको क्या है आपका ई अधिकार, या फिर ऐसे समझ लो, अध्यापन को छोड़ो ऐसे याद कर लो भाई, ई अधिगम से बड़ा ई अधिकार, आपको इलेक्ट्रॉनिक चीजों के ऊपर भी आपका अधिकार है। हम तो टैबलेट में पढ़ाएंगे, हम कौन पढ़ा किताब, हम तो टैबलेट से पढ़ेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर भी आपका क्या अधिकार हो, तो यानी कि ई अधिगम योजना भाई। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। शुरुआत कब हुई इसकी, आपकी मई 2022 के अंदर, 5 मई 2022 से 22 की शुरुआत हुई थी भाई आपकी। ठीक है, 2022, 22 का मतलब बहाना, 22 का मतलब यानी 2022 की आपकी शुरुआत हुई थी। आगे देखो अगला कौन सा है, हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना के स्थान पर कौन सी योजना शुरू करी गई थी। आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एक आपकी योजना शुरू हो रही है, जिसका नाम आपका आयुष्मान भारत योजना भाई। ठीक है, उस योजना के तहत क्या है, उस योजना के तहत ये है, मान लो कोई भी गरीब फैमिली से है जिसकी इनकम 1,80,000 से कम है भाई, उनको सरकार क्या 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान करने लग रही है आयुष्मान कार्ड के द्वारा। ठीक है, जैसे मान लो, और वो भी सिर्फ उसकी भी बहुत सारी कंडीशन है, ऐसे नहीं मिलेंगी। मैं कहने लग रहा हूं सरकार की सारी फैसिलिटी ऐसे नहीं मिलती भाई। हाँ, अधिगम का अर्थ तो सीखना होता है, नहीं बेरा भाई, ये उसके अंदर आया अगर अपना पेडागोजी हो, अगर HTET का है, ठीक है, फिर CTET का पेडागोजी, उसके अंदर आता है अधिगम वर्ड। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ ट्रिक है भाई याद करने की। ये देखो, ये ई अधिगम, अधिगम से बना ई अधिकार भाई, हमारा भी अधिकार है, हमारा भी। अब अधिगम मैंने कह दी भाई, अधिगम का मतलब सीखना, सारे याद देखो नहीं रहो भाई, अपना तो HTET की तैयारी करी होगी, पेडागोजी पढ़ी हुई, तब आपको पता है। ठीक है, सारे ने तो कौन पता ना भाई इस चीज का। तो देखो भाई, तो आयुष्मान भारत, अब इसके अंदर भी कंडीशन है, मतलब कंडीशन ऐसे, जैसे मान लो अगर आपको कोई जो मतलब कि जिस चीज के बिना आप जीवित नहीं रह सकते ना, उस चीज के ही पैसे मिलेंगे आपको इसके तहत। जैसे मान लेते हैं, जैसे किसी के गोड्डे किसी के, ठीक है, अब वो गोड्डे कंपलसरी हैं भाई, बिना गोड्डे के आदमी चलेगा कैसे। ठीक है, तो यानी कि उसको उसके इलाज के लिए आपको मिलेगा उससे जो भी बेनिफिट मिलना है। अब जैसे कई जने थे, मेरा मित्र था, मैं बताता हूं आपको। ठीक है, उसकी आंख कमजोर थी भाई, उसने लेजर करवानी थी, वो आयुष्मान कार्ड लेके पहुंच गया नाटके। बोले भाई लेजर करवानी कोई कंपलसरी थोड़ी ना, चश्मे के साथ तू देख तो सकता है, चश्मा गेल तो देख सीखा है, तो लेजर की क्या जरूरत है, ये तो तू तेरा फैशन में करवा ताकि तेरा चश्मा ना लगाना पड़े। ठीक है, तो उसके ऊपर ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। ये सुविधाएं मिलेंगी कहां पर, जब क्या है आपकी कोई जो इसेंशियल चीज है उसके लिए,
उसके लिए भी सारा इलाज का पैसा नहीं मिलता। पहले बताने 5 लाख तक का इलाज नो कौन तारा खर्चा 50 लाख का सारा सरकार भरेगी, नो, सिर्फ 5 लाख रुपए तक का खर्चा भरेगी सरकार। ठीक है, ये भी पूरा बजट है ये। तो ये कौन सी योजना, इस योजना का हरियाणा के अंदर क्या नाम रखा गया है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो हरियाणा के अंदर इसका नाम रखा है चिरायु योजना भाई। ऑप्शन और का बी चिरायु योजना इसका नाम रखा है हरियाणा के अंदर। आयुष्मान भव भाई, तुम्हारी आयु को हम लोग बढ़ाने लग रहे हैं, आयुष्मान भव। ठीक है, चिरायु का मतलब तुम्हारी आयु को चीर के हम लोग बढ़ाने लग रहे हैं वापिस से। ठीक है, यानी कि हरियाणा वाले बोले हम न्यारे चलाएंगे भाई, हम न्यारे चलाएंगे, हम ये आयुष्मान में विश्वास नहीं रखते, हम हमारा खुद का नाम रखेंगे चिरायु योजना भाई। ठीक है दोनों का काम वही, आयु का। हरियाणा के अंदर इसका नाम रखा गया था चिरायु भाई। सर आप इंग्लिश करवा चुके हैं क्या भाई? सुषमा देवी बैच के अंदर है ना, जैसे कि मतलब कि एक मैडम है वो इंग्लिश पढ़ाती है और मैं इंग्लिश की वोकैबुलरी पढ़ाता हूं। जैसे वो जो याद करने की जो चीजें ना वोकैबुलरी, आपके एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड इडियम, वो काम मैं करवाता हूं। ग्रामर है भाई वो एक मैडम करवाती है। ठीक है, हाँ ठीक है। आपकी शुरुआत पूछ लो चिरायु योजना की, आपकी शुरुआत कब से हुई थी आपकी? तो चिरायु योजना की आपकी 2022 से क्या इसकी शुरुआत हुई थी? कब से आपकी भाई? 2022 से क्या है शुरुआत हुई थी किसकी? आपकी चिरायु योजना की। ठीक है, कब से शुरुआत हुई थी आपकी? 2022 से आपकी चिरायु योजना की शुरुआत हुई थी। पता लग गया किन के लिए लागू हुई है? 1.80 लाख, 1.80 लाख यानी कि 1,80,000 से जिसकी कम इनकम है। ठीक है भाई, जो भी योजना मैं बताने लगा हरियाणा के अंदर सारी योजनाओं के लाभ है 1,80 से कम इनकम होनी चाहिए तभी मिलेंगे, उसके अलावा कोई भी लाभ नहीं मिलता रहती। ठीक है, आगे चलें, आगे चलो भाई। ई टिकटिंग प्रणाली की शुरुआत 2022 में किस विभाग के अंदर की गई थी भाई? ई टिकटिंग प्रणाली भाई। अब आप ये बताओ टिकट किस विभाग के अंदर कटती है? ई टिकटिंग का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक टिकट। पहला जो कंडक्टर आया कर देनो, पंच मारा कर देनो, कचक कचक कचक, पर्ची काटी, कचक कचक, यानी इस तरीके से क्या है अपने टिकट काट के देते थे। लेकिन अब क्या है, अब के टाइम पर हरियाणा रोडवेज के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक टिकटें कटती हैं, यानी कि उसके अंदर ऐसे भरिया कटक 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 पर्ची कट के झर धट झर धट। ठीक है, तो यानी जो ई टिकटिंग प्रणाली है ये कहां पर? आपकी हरियाणा रोडवेज के अंदर आपकी इसकी शुरुआत करी गई थी। हरियाणा रोडवेज विभाग, ऑप्शन नंबर आपका सी है करेक्ट हो जाए। हरियाणा रोडवेज विभाग के अंदर की आपकी ई टिकटिंग प्रणाली की आपकी शुरुआत करी गई थी। किसने इस प्रणाली का उद्घाटन किया था? तो इस प्रणाली का जो उद्घाटन हो किसका? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। क्या है? द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा उद्घाटन किया गया था भाई। ठीक है, किसका? ई टिकटिंग प्रणाली का हरियाणा के अंदर भाई। ठीक है, आगे देखो अगला कौन सा आपका अगला प्रश्न है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को 9वीं क्लास से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाना किस योजना का लक्ष्य है भाई? अब क्या बोली सरकार हर टाइम पर अलग अलग योजनाएं लाती है। फिर सरकार बोली कि अब जितने भी हरियाणा के सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं ना, उनको हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाएंगे। लाइक आपके जेई, ठीक है, जैसे JEE वाला, जेई कहूँ जेई वाला ना समझ लियो, जेई मेंस, आपकी नीट वगैरह, इसकी तैयारी करवाएंगे हम लोग बच्चों को। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी तैयारी करवाएंगे। तो इसके लिए सरकार ने एक योजना शुरू करी। ठीक है भाई, अब हम लोग क्या है भाई, जितने भी 9वीं से 12वीं तक के बच्चे हैं उनको साथ के साथ कोचिंग भी देना शुरू करें। और कोचिंग सेंटर वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आप लोगों को इतने पैसे दे देंगे, आप लोग इनको कोचिंग दो, अपनी कोचिंग के अंदर इनको फ्री में एडमिशन दो। ठीक है, तो कौन सी योजना थी भाई आपकी? बुनियादी विद्यार्थी बुनियादी नामक कार्यक्रम आपका, या शिक्षित विद्यार्थी, इनमें से कोई नहीं, बुनियादी नहीं, बुनियादी ही आएगा। ठीक है, बुनियादी नामक कार्यक्रम था भाई। ऑप्शन का बी करेक्ट हो जाए भाई। बुनियादी नामक एक कार्यक्रम था भाई, जिसके तहत क्या किया गया? आपका क्या भाई, बच्चों की बुनियाद का मतलब क्या था? बुनियाद का मतलब होता है बेस। बच्चों का जो बेस है, जो बुनियाद है, जहां से स्टार्टिंग होनी है, उसको मजबूत करने के लिए क्या है, स्पेशल आपका जो बुनियादी नामक जो आपका कार्यक्रम ये स्टार्ट कराया गया, ताकि बच्चे क्या है, ताकि बच्चे बचपन से ही है, मतलब कि 9वीं क्लास से क्या, वो कंपटीशन के प्रति जागरूक हो। जो बच्चे फीस अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट कोचिंग सेंटरों की, वो बच्चे भी अपने कंपटीशन की तैयारी कर सके, उनका भी जो बेस है, जो बुनियादी जो ढांचे, आपके बेसिक जो ढांचे, वो उनके मजबूत हो उसके। इसलिए इस प्रणाली की शुरुआत आपकी करी गई थी भाई। ठीक है, हमारे टाइम में कोई कौन देता था जी भाई? अब तो देखो सारी चीजें अलग अलग आती हैं भाई। अब क्या बतावा, तारा टाइम पर तो कोरोना भी कौन आया था, कोरोना वाला देख लो 100% ले गए, डाकिए भी लग गए हैं। किस्मत की बात हो भाई, सबको देखो, मैं आपको बताता हूं, किसी और को कोसना या अपने आप को कोसने से कोई भी फायदा नहीं है। इस सृष्टि के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी होने लग रहा है, सब कुछ पहले से निश्चित है। भगवान की इच्छा से सब कुछ चलने लग रहा है। ठीक है, आपके भाग्य के अंदर कितना पैसा है, कितनी चीजें आपको मिलनी है, कौन सा एग्जाम आपसे निकलेगा, कौन सा नहीं निकलेगा, सब कुछ पहले से निश्चित है। और जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये सोच के हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहा करो।
जो भी होगा आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम पर यह लग सकता है कि हाँ मेरे साथ ये गलत होने लग रहा है, लेकिन आप फिर पीछे मुड़ के देखोगे ना 6 महीने के बाद या साल भर के बाद आपको ये लगेगा कि हाँ ये मेरे साथ बिल्कुल सही हुआ। बहुत सारे उदाहरण है भाई, बहुत सारे उदाहरण है। एक वो पंकज त्रिपाठी आप लोगों ने देखे मिर्जापुर फिल्म के अंदर कालीन भैया बने रहे, वो खुद बताते हैं बोला मेरे को ट्रैक्टर चलाने का शौक था, भाई ट्रैक्टर चलाऊंगा। मेरा तो सपना ये होता भाई 10वीं कर दिया, खेती करूंगा ट्रैक्टर चलाऊंगा, ठीक है। लेकिन मेरे पापा ने ट्रैक्टर कौन दुआया ना भाई, कौन इतना कौन दुआ दे ट्रैक्टर भाई, ठीक है। अपना पढ़ाई कर ले, ठीक है। और फिर मैं पाचा एक्टिंग करने खातर बाहर लेकर गया, आज एक्टर बन गया। और जो उस टाइम मैंने ट्रैक्टर मिल जाता तो मैं आज खेती करता पाता। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो है। अगर उस टाइम उस व्यक्ति को तो देखो अब उसको ट्रैक्टर नहीं मिला, उसने उस टाइम बहुत बुरा लग गया होगा कि ना भाई मेरा पापा तो भाई बहुत बेकार, भाई मैंने ट्रैक्टर कौन दुआंदा है और चीज कौन दुआंदा, ठीक है। लेकिन बाद में देखो उसको फल तो मिला ना उस चीज का। तो यानी कि चीज कहने की मतलब यही है, जो होता है जब होता है भाई अच्छे के लिए होता है, सारी चीजें अच्छे के लिए होती हैं। आज आपका कहीं पर अगर सिलेक्शन ना होने लगे रहा तो आप ये सोचो इसके अंदर भी कुछ अच्छाई ही है। आपका धरती पर कुछ और अलग लक्ष्य के लिए आपको भगवान ने भेजा है, ठीक है। आप कहीं और अच्छा करोगे, ठीक है। ये सोच के आगे बढ़िया करो भाई, वरना तो डिप्रेशन में चले जाओगे। देखो तो ये हो गया, आगे चलो। हरियाणा में बीपीएल परिवारों को ऑनलाइन राशन कार्ड देना किस योजना के तहत शुरू हुआ, ठीक है। बताओ जो ऑनलाइन, जो आपके बीपीएल परिवार है भाई, इनको ऑनलाइन राशन कार्ड देना भाई। जो बीपीएल का मतलब हो गया आपके जो बिलो पॉवर्टी लेवल है, बीपीएल का मतलब क्या हो गया आपका बिलो पॉवर्टी लेवल। जो छोटे आया करते दीदी बनाया करते बीपीएल में बुढ़ा पी के लुढ़क गया छोटे वाला को आया कर देना अभी उस टाइम बनाया करते हुए। तो हरियाणा के अंदर जो बीपीएल परिवार है भाई, इनको ऑनलाइन राशन कार्ड देना किस योजना के तहत शुरू हुआ भाई, ठीक है भाई। इनको ऑनलाइन मतलब कि घर बैठे अगर ये रजिस्ट्रेशन करवा दें तो इनको डायरेक्ट हम लोग है राशन कार्ड दे देंगे। तो ये किस योजना के तहत आपका स्वचालित राशन कार्ड योजना। स्वचालित का मतलब हो गया जो ऑटोमेटिक, भाई ऑटोमेटिक राशन कार्ड मिल जाएगा। ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन करवाओ, ऑटोमेटिक आपके घर में राशन कार्ड आ जाएगा। यानी कि स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक जो राशन कार्ड योजना है भाई, इसके तहत ये आपकी चीजें शुरुआत करी गई। जो बीपीएल परिवार है उनको घर बैठे आपका राशन कार्ड आपका दे दिया जाएगा। साल 2023 के अंदर इस योजना की शुरुआत करी गई। कब शुरुआत करी गई, साल 2023 में। क्या है, साल 2023 में इस योजना की आपकी शुरुआत हुई, इस योजना की शुरुआत हुई थी भाई, ठीक है। चीजें क्लियर है इतनी, आगे चलें, आगे चलो भाई। अगला देखो क्या है, सांसद विधायकों की तर्ज पर अफसरों द्वारा गांव गोद लेने के लिए चलाई गई योजना का क्या नाम है। अब हरियाणा के अंदर क्या होने लग रहा था कि जितने भी सांसद हैं या विधायक हैं वो क्या बोले कि जैसे कि अब एक गांव गोद लेंगे। गोद लेने का मतलब क्या गया, अब जैसे लोग आप लोगों ने सुना भाई इसने ये बच्चा गोद ले लिया, इसने ये बच्चा गोद ले लिया। गोद लेने का मतलब है कि भाई कोई इसका जो भी पालन पोषण, इसका जो भी विकास है भाई वो मैं करूंगा, ठीक है। जितने भी सांसद विधायक हैं ना, एक ट्रेंड चला रखा था हरियाणा के अंदर भाई, यो गांव मैं गोद लिया हूं, यो गांव मैं गोद लिया हूं। मतलब इस गांव का मैं जो भी विकास करवाना है, जो भी पैसे देने हैं या जो भी है, मतलब स्पेशल मेरा बजट का मेन हिस्सा इस गांव के ऊपर लगेगा, मेन फोकस मेरा यो रहेगा। मतलब इस गांव की सड़क बनाना, सारी सौदे करने मेरा काम होगा, ठीक है। यानी इस तरीके से क्या ये सारा का सारे काम है ये। अब क्या आया भाई, सांसद विधायक तो कराया करते हैं काम, ठीक है। उसके बाद क्या अफसर, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं भाई, जिसके पास ज्यादा पैसा हो रहा है, ठीक है, उन्होंने भी क्या चीज की शुरुआत करी, उन्होंने भी इस चीज की शुरुआत करी। वो भी क्या बोले कि हम लोग भी इन चीजों की शुरुआत करें भाई, हम भी गांव का विकास करवाना शुरू करेंगे भाई, ठीक है। तो ये चीज आपकी कौन सी योजना के तहत स्टार्ट हुई, तो आपकी कौन सी पंचायत संरक्षक योजना है। ऑप्शन नंबर कभी पंचायत, जितनी भी हरियाणा के अंदर पंचायतें भाई। अब आप ये बताओ, अगर गांव का विकास नहीं हो तो पंचायत का तो पतन हो जाएगा, पंचायत का तो पतन निश्चित है यार। अब सारे के सारे लोग पंचायत के ऊपर ही तो टूट के पड़ेंगे भाई। तू गांव के अंदर सड़क नहीं बनवाने लग रही भाई पंचायत, तू ये नहीं करने लगी, तू वो नहीं करने लग रही। अब पंचायत का पंचायत का बचाव कैसे होगा, संरक्षक का मतलब क्या होगा, जो पंचायत का संरक्षण करना, यानी पंचायत का बचाव कैसे होगा, जब उसको कोई ना कोई सरकारी अफसर क्या उसको गोद ले लिया कि हाँ भाई मैं दूंगा पैसा, ठीक है, तुम बस गांव का विकास करो, ठीक है। तो ये योजना आपकी स्टार्ट करी गई थी। नेक्स्ट देखो कौन सा है, किस योजना का उद्देश्य हरियाणा के सभी बीपीएल को एपीएल श्रेणी में तब्दील करना था भाई। जितने भी बीपीएल है यानी कि बिलो पॉवर्टी लेवल है, उनको एपीएल, एपीएल का मतलब अबो पॉवर्टी लेवल, ए से हो गया अबो, अबो का मतलब ऊपर, यानी कि गरीबी लेवल से ऊपर ले आना। तो ये तो इसके अंदर तब्दीली करना था। तो ये कौन सी योजना का मेन उद्देश्य था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ये कौन सा, सतो उद्यमी सारथी योजना। ऑप्शन और आपका सी है सतो उद्यमी सारथी योजना। कैसे बताता हूं आपको, जैसे जो भी गरीबी से नीचे है, यानी बिलो पॉवर्टी लेवल, यानी गरीबी की जो लाइन है उससे जो भी नीचे है, ठीक है, उसको क्या, वो जो भी उद्यमी
बन रहे हैं, जो भी गरीबी वाली जो लाइन आपकी बिलो पॉवर्टी लेवल वाली, उससे जो भी नीचे है, तो उनको उद्यमी बनाना, उद्यमी का मतलब उनको बिजनेसमैन बनाना, ठीक है, और उनको सारथी की तरह आगे लेके जाना। सारथी जैसे रथ को आगे लेके चलता है, सरकार भी क्या है इन गरीब उद्यमियों का क्या है सारथी बनेगी, मतलब उनको पैसा उपलब्ध कराएगी और चीजें उपलब्ध कराएगी और उनको क्या है आगे लेके जाएगी। ठीक है भाई, चीजें क्लियर है, यानी याद कैसे रखो, सतो उद्यमी सारथी योजना में जितने भी आपके गांव के अंदर जो गरीबी लेवल से नीचे हैं उनको बिजनेसमैन बना देंगे और बिजनेसमैन बना के सरकार के उनको सारथी की तरह हेल्प करेगी और उनको आगे लेके जाएगी भाई। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब जो गरीब है उसको बिजनेसमैन बना दो तो भाई वो अमीर बन जाए, वो पॉवर्टी लेवल के अंदर कन्वर्ट हो जाए, बस यही पूछा गया। आगे देखो कौन सा है, किस योजना का उद्देश्य हरियाणा के सभी बीपीएल को, ये तो वो दोबारा छाप दिया, भूल के तो नहीं गया हो। कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों को 1500 से 2500 रुपए मासिक किस योजना के तहत दिए जाते हैं? भाई जितने भी कोरोना काल के अंदर अनाथ हुए थे बच्चे भाई, उनको 1500 से 2500 रुपए पर मंथ सरकार देती है भाई। ये किस योजना के तहत दिए जाते थे? ये प्रश्न इसके अंदर पूछेगा, बताओ फटाफट। तुमको के दिख गया? पेपर तक आराम से हो जाएगा वैसे सिलेबस। लाइव क्लास में ऐड क्यों आ रही है? यूट्यूब वाले देते हैं भाई। बताओ नवासी साल के थे वह चौटाला साहब। सर स्क्रीन शॉट की का है भाई, ऊपर चल गया रहा है तेरा कमेंट मेरे भैया। देखो तो कोरोना महामारी में जितने भी अनाथ हुए थे वे बच्चे, ठीक है, उनको 1500 से 2500 रुपए पर मंथ देने की एक योजना चलाई थी हरियाणा सरकार के द्वारा। तो वो कौन सी योजना थी? ये प्रश्न पूछा गया है। गरीब विकास योजना, अनाथालय योजना, बाल सेवा योजना या अनाथ बाल योजना, कौन सी योजना के तहत ये चीजें आपकी शुरुआत करी गई थी? ये प्रश्न पूछा गया है। वेरी गुड भाई। तो देखो भाई ये कौन सी थी आपकी? बाल सेवा योजना भाई। जितने भी बालक हैं भाई, जितने भी बालक हैं जो कि अनाथ हो गए भाई, कोरोना काल के अंदर उनके माता और पिता दोनों का निधन हो गया, ठीक है, अब उनका जो पालन पोषण करना भाई, उनको पर मंथ है सरकार 1500 से 2500 रुपए देती है, ताकि क्या है भाई वो अपने महीने का खर्च निकाल सके, अपनी स्कूल की फीस भर ले, अपना पालन पोषण कर ले, मतलब हल्की फुल्की सरकार की तरफ से सहायता मिल जाए। तो ये जो ना बाल सेवा, बाल का मतलब जो बालक हमें बच्चों की सेवा करना, ये सरकार का लक्ष्य था। तो इस योजना के, ये योजना आपकी इसके तहत आपकी शुरू करी गई है। आगे देखो क्या, किस योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक पुराने पेड़ों को 2500 रुपए सालाना पेंशन दी जाएगी भाई। 70 साल से जितने पुराने पेड़ है ना भाई, उनको 2500 रुपए पर मंथ सैलरी दी जाए, पेंशन दी जाए। मतलब ये क्या पूछा गया, क्या दिया गया, आपको बताता हूं। सरकार ने एक योजना शुरू करी जिसके तहत क्या 70 साल से जो जितने भी पुराने पेड़ हो चुके हैं, जैसे पेड़ है, पेड़ को ये साल का हो गया, 70 साल पुराना पेड़ है, इससे अगर ज्यादा पुराना पेड़ है तो उसकी देखरेख के लिए, उसके संभाल के लिए क्या है, आपको सरकार के द्वारा हर साल 2500 रुपए पेंशन मिले भाई, इस पेड़ की संभाल रखो। अब इसका बुढ़ापा आ गया है, जैसे बुढ़ापा पेंशन मिलती है उस तरीके से। तो ये कौन सी है भाई? अब ये बताओ, अब पेड़ कौन से होते हैं? पेड़ होते हैं प्राणवायु। प्राणवायु कौन देते हैं? अपने प्राणों के लिए जो वायु देते हैं, कौन देते हैं? पेड़ ही तो देते हैं। यानी प्राणवायु देवता जो पेंशन है भाई, ठीक है, वो किसके द्वारा शुरू करी है? हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू करी। किस लिए? पेड़ों के बचाव के लिए भाई। एस्टेट कब होगा जी? एस्टेट 11 और 12 को होने की संभावना है, जो भी जब भी शनिवार संडे है। कद का शनिवार संडे? एक सेकंड जमा कैलेंडर में देख लो। जो मेरे को सूचना मिली तो वो है भाई 11-12 है ना भाई, 11-12 जनवरी को होगा भाई एस्टेट का। सर यूट्यूब पर करा देना इन दिन, नहीं भैया, ठीक है, कुछ चीज़ें अलग भी होती हैं भाई, चीज़ें करवा तो दी यार। हरियाणा जीके में तो बोल रहा था भाई, हरियाणा जीके के मेरे हिसाब से हरियाणा जीके के लिए किसी को स्पेशल बैच खरीदने की जरूरत भी नहीं है, तो इसीलिए तो स्पेशल हरियाणा जीके यूट्यूब पर करवाई थी भाई। ये यार तुम दोनों का जो सारी चीज़ यूट्यूब पर करवा दो फ्री माँ भाई, वो ना बड़कन रपी भी दे रखे हैं यार,
समझो यार इतनी तो चीज़ मैं मेरा एंड तो यार सारी चीज़ फ्री में दी हूँ, यूट्यूब पर फ्री में करवाने लग रहा हूँ। 8 रुपये को लेंदा उसका पचा प्राइवेट करूँ, जिसका भाई कैपेसिटी ना हो तो 8 ले है, 8 फ्री में पढ़े भाई। डेली अपना देख लो 6-7 हज़ार बच्चे पढ़े हैं, तो वो तो डेली फ्री में पढ़नी है बालक हैं। चीज़ें समझो इतनी तो। आगे देखो अगला कौन सा आपका, हर खेत में पानी पहुंचाने के लिए हरियाणा के भिवानी, महेंद्रगढ़ व रेवाड़ी में किस योजना की शुरुआत करी गई थी भाई? हर खेत के अंदर पानी पहुंच जाए, इसके लिए हरियाणा के भिवानी है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी। आप लोगों पर देखो जितने भी हरियाणा के और जिले हैं ना, उनके अंदर पानी इजिली अवेलेबल है, लेकिन भिवानी, महेंद्रगढ़ और जो रेवाड़ी है, ये आपके राजस्थान के साथ टच होते हैं एरिए, ठीक है। राजस्थान के साथ टच होने के कारण क्या है भाई, यहां पर पानी की सप्लाई कम है, और वो पानी की सप्लाई कम है ना, तो इसलिए सरकार ने स्पेशल यहां पर सिंचाई करने के लिए, ताकि यहां के हर एक खेत के अंदर पानी पहुंच जाए, एक स्पेशल योजना की शुरुआत करी है। उस योजना का नाम पूछे, उस योजना का नाम क्या आपका, हर खेत जल योजना, हर घर जल योजना, माइक्रो इरिगेशन योजना। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। माइक्रो का मतलब हो गया, क्या हो गया आपका, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, माइक्रो का मतलब क्या हो गया, छोटा, यानी कि छोटी छोटी बूंदों के साथ भी क्या है, पूरे के पूरे इन जिलों के अंदर पानी पहुंच जाए, माइक्रो 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 से इरिगेशन यानी कि सिंचाई हो जाए, इसलिए ये स्पेशल आपकी योजना शुरू करी गई थी भाई, ठीक है। सर प्राणवायु देवता पेंशन योजना में कौन से पेड़ शुमार हैं? पेड़ भाई कोई सा ही पेड़ उगा दो, आप लोग कर लो रजिस्ट्रेशन। लेकिन एक और चीज बता देता हूं, सफेदे के पेड़ शुमार नहीं इसके अंदर, सफेदे के पेड़ नॉट इंक्लूड। क्या पता पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछ ले, सफेदे के पेड़ इंक्लूड नहीं है भाई, सफेदे के पेड़ उगा नहीं सकते आप अपने खेत के अंदर। सफेदे के पेड़ उगा दिया तामनो सच्चो नो टपाए दें प्राणवायु देवता योजना के तहत, नो, ठीक है। अगला देखो अगला कौन सा आपका, हरियाणा में धान की खेती छोड़ने के लिए किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने की कौन सी योजना शुरू की गई भाई? अब हरियाणा के अंदर जो धान की खेती है ना, अब क्या होता है, जो धान की खेती यानी कि जो चावल की खेती होती है, उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा पानी की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर पानी की जरूरत, ठीक है। यानी कि भर भर के जो ट्यूबवेलों के साथ जो पानी निकाला जाता है, उसकी वजह से क्या धरती का पानी का लेवल नीचे चला गया है। तो सरकार ने अब क्या योजना शुरू करी, सरकार ऐसे बोली कि अगर आप किसान लोग, अगर आप अपने खेत के अंदर धान की फसल नहीं बोते हो, ठीक है, इसके अलावा आप अगर कोई भी फसल बोते हो, धान के अलावा बाजरा बोए लो और कि में बोए लो, कुछ भी बो होता, ठीक है, तो आपको क्या है भाई, मतलब कि सरकार की तरफ से पर मंथ 7,000 रुपए मिलेंगे भाई, ठीक है। पर मंथ नहीं, मतलब कि प्रति एकड़ मुआवजा मिलेगा आपको 7,000 रुपए का, पर मंथ नहीं मिलेगा, मतलब उस पूरी फसल का हिसाब को, जिस टाइम जैसे आपकी फसल कटाई का टाइम हो उस टाइम, जैसे मान लो आपने धान की फसल बोई, आपकी जून जुलाई के अंदर फसल बोई जाती है धान की, ठीक है, और आपकी कटाई कब होती है, अक्टूबर नवंबर के अंदर इसकी कटाई शुरू हो जाती है, अक्टूबर के एंड तक कटने शुरू हो जाए सबके, ठीक है। यानी कि मान लो आपका 10 किले हैं, ठीक है, 10 गुणा 7,000 यानी कि 70,000 बनेंगे, ठीक है। यानी कि आपके क्या 70,000 रुपए है, आपको जब अक्टूबर का महीना आएगा ना, जिस टाइम फसल कटाई होगी, उस टाइम आपको दिखाना कि हाँ मैंने तो धान का एक भी किला नहीं बेचा, मेरे तो सारा बाजरा लगा लो, कोई और फसल है वो लगा रखी थी, तो आपको 70,000 रुपए मिल जाएंगे सरकार की तरफ से, अगर आप धान की फसल नहीं बोते हो। ये योजना शुरुआत ही किस लिए करी गई, इसकी योजना की शुरुआत करी ही इसलिए गई है क्योंकि क्या है, पानी की किल्लत होने लग रही थी, धरती के अंदर पानी का लेवल नीचे जाने लग रहा था, ठीक है। तो ये योजना कौन सी थी, मेरा पानी मेरी विरासत। जो मेरा पानी है ना, ये मेरी विरासत है, मुझे विरासत में मिला है मेरे पूर्वजों से, और मैं इसको इस तरीके से खराब नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो ये इस योजना की शुरुआत करी गई थी। आगे देखो अगला कौन सा, अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना की शुरुआत की कब की भाई? ये अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना, ये कौन सी योजना भाई? इस योजना के तहत क्या है, मात्र 1 से 2 रुपए के अंदर, मात्र 1 से 2 रुपए के अंदर क्या है, आपको भरपेट खाना मिलेगा भाई, भरपेट खाना मिलेगा। इस कैंटीन की योजना आपकी हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। मिले, अरे मैं कड़ा दिमाग दे रहा है, मिलेगा, ठीक है। यानी कि ये योजना भी हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू करी गई। इसके तहत क्या है, आपका जो भी व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, जिन्होंने ना भूख लागे, घर पर खाने की सुविधा नहीं है, 1 या 2 रुपया दो उधर और भरपेट खाना खाओ, जितना तम खा सको, 4 रोटी खाओ, 5 खाओ, 6 खाओ, 7 खाओ, जितनी खानी चाहो उतने खाओ, ठीक है। इस योजना की शुरुआत साल 2019 के अंदर, आपका साल 2019 के अंदर 2019 के अंदर क्या है, इस योजना की शुरुआत करी गई थी। याद कैसे रखो, साल 2019 का उल्टा क्या बना, खुन्नी, चाहे कोई खुन्नी भी आ जाए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 1 रुपया दो भरपेट खाना खाओ,
ठीक है, अगला देखो, अगला कौन सा आपका, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार किस योजना के तहत प्रत्येक गरीब परिवार को 6,000 रुपए वार्षिक देगी। भाई जितने भी गरीब परिवार है हरियाणा के अंदर भाई, उनको एक तरीके से सामाजिक सुरक्षा प्रोवाइड करना। भाई समाज के अंदर रहने लग रहे हैं, अपना घर की दीवार निकालो आ लो भाई, ताकि कोई तारा घर चोरी ना कर ले या कोई तारा मार पिटाई ना करे। ठीक, तो इन सारी चीजों के लिए गरीब व्यक्तियों को क्या है, सरकार हर साल 6,000 रुपए देती है। तो एक कौन सी योजना के तहत ये चीजें दी जाती है, मुख्यमंत्री परिवार योजना, हरियाणा गरीब परिवार योजना, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, यानी के अंदर से कोई नहीं। मैं आपको बताऊं, हरियाणा हो चाहे पूरा भारत हो, जो मिडिल क्लास है ना, वो सच में मिडिल में पड़ा है। मिडिल क्लास की हमेशा गोभी खुदती है। बाकी आपको बताता हूँ, जो अपर क्लास है वो तो खुद एक करोड़पति हैं, उन्हें तो किसी की जरूरत है ही को नहीं, चाहे सरकार विरोध में भी हो जाए, ये सारा सुधार लपेटे ले हैं। और जो आपकी लोअर क्लास है, यानी कि जो मान लो आपकी गरीब फैमिली के अंदर आते हैं जो, ठीक है, उनको सरकार है उनके साथ सारा खान पीने का सारे इंतजाम सरकार कर देती है। मिडिल क्लास है, ना ऊपर वाले गेल ना नीचे वाले गेल ना सरकार गेल, इसकी गोभी खुद अगर सप्ताह गणी। ठीक है, चाहे कोई भी लगा लो आप, मिडिल क्लास की चाहे क्लास के अंदर लगा लो, क्लास के अंदर एक तो इंटेलिजेंट बच्चा है, उसकी पूछ होया करे कि हाँ भाई इंटेलिजेंट बच्चा है, खूब वो है, नो है। एक डफर बच्चा है, उसकी पहचान आया कर, हाँ भाई तो डफर है, क्लास का सबसे शरारती बालक है। बिचले